नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में विधायिका के बारे में बात करने वाला हूँ। विधायिका अर्थात झारखंड की विधायिका के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, झारखंड के विधायिका से झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे D2 किंगडम पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो MCQs पे पहुंचने से पहले मैं विधायिका के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं, ताकि वीडियो आप आसानी से ये क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, विधायिका विधायिका का क्या मतलब होता है? विधायिका के मतलब जहाँ पे विधि का निर्माण होता है, जहाँ पे विधि का निर्माण होता है, अर्थात जहाँ पे बिल बनाए जाते हैं, जहाँ पे बिल पास किया जाता है, तो वैसे जगह को विधायिका कहते हैं। तो दोस्तों, विधायिका केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। वैसे इस वीडियो में राज्य की विधायिका के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि विधायिका जो है, केंद्र में जो विधायिका होती है दोस्तों, केंद्र में जो विधायिका होती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र में जो विधायिका होती है उसको क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, संसद बोलते हैं। दोस्तों, केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। यहीं पे बिल का निर्माण होता है, कानून बनता है, तो ये पूरे देश के लिए बनता है। और जो राज्य में विधायिका है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विधान मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? विधान मंडल। तो दोस्तों, जो काम पूरे देश के लिए संसद में होती है, वही काम राज्य में विधान मंडल करती है। तो दोस्तों, जो काम संसद पूरे देश के लिए करती है, वही काम विधानमंडल जो है अपने राज्य के लिए करती है। हर राज्य के लिए अपना अलग विधानमंडल होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में विधानमंडल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे विधानमंडल के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। विधानमंडल। तो दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। तो आपको पता है विधानमंडल के भी तीन भाग होते हैं। जिस प्रकार से सांसद के तीन भाग थे, संसद के तीन भाग थे। कौन कौन? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार विधानमंडल के भी तीन भाग होते हैं दोस्तों। गवर्नर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ गवर्नर जी। फिर विधानसभा, विधानसभा तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ VS, विधानसभा। और फिर विधान परिषद, VP। दोस्तों, तो विधानमंडल के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? आपने देखा 168। गवर्नर आप पहले पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, विधान परिषद जो है ये आर्टिकल 169 में है। कौन सा आर्टिकल में है? तो 169 में। और विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 में है। तो दोस्तों, विधानसभा तो हर राज्य में होता है, विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं होता है। जिस राज्य को रखने की इच्छा होती है वो विधान परिषद रखती है, जिस राज्य को इच्छा नहीं होती है वो नहीं रखती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी विधान परिषद भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में। याद करना बड़ा आसान है, आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के पास विधान परिषद है। फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास विधान परिषद है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों के पास ये विधान परिषद है। तो टोटल 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद हैं। और झारखंड में सिर्फ, मैं झारखंड के बारे में स्पेशली यहाँ पे बात करूँगा। तो दोस्तों, झारखंड में एक सिर्फ विधानसभा है। तो जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उसको द्विसदनात्मक कहते हैं। और जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा होता है उसको दोस्तों एक सदात्मक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड में सिर्फ विधानसभा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया, आर्टिकल देख लिया। विधानमंडल आर्टिकल 168 में, विधान परिषद आर्टिकल 169 में, और विधानसभा जो है आर्टिकल 170 में है। तो मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे विधानसभा के बारे में आपको बताता हूँ। विधानसभा, विधानसभा तो झारखंड में सिर्फ विधानसभा है जो कि आर्टिकल 170 में है। ठीक है, विधानसभा को दोस्तों अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल ये 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के पहले भी ये भंग हो सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और चलिए मैं अब सीधा क्वेश्चंस पे पहुंचता हूं। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाता चलूंगा।
चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो विधानसभा का गठन जो है दोस्तों अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। आपने अभी देखा, मैंने आपको विधानमंडल बताया जो कि आर्टिकल 168 में है, और विधान परिषद 169 में है, और विधानसभा जो है अनुच्छेद 170 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विधानसभा का कार्यकाल क्या है? तो विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता होगा कि विधानसभा के सभी सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है। तो विधानसभा में हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन बी। देखिए, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, और विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आपका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उसी प्रकार केंद्र में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो दोस्तों झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे टोटल आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 81। ऑप्शन ए 81। झारखंड में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, और एक राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 81 और एक 82। ठीक है। लेकिन सिर्फ विधानसभा क्षेत्र अगर पूछेगा तो 81। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है, क्योंकि 81 + 1 जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? मैंने पिछला वीडियो में बताया था, आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग की संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल 81 सीट है, आपने देखा। तो 81 में 44 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग के लिए। 81 में 44 सीटें जो हैं वो सामान्य वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितनी है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 28। जनरल में 44 सीटें थी, और एसटी के लिए 28 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में अनुसूचित जाति की सीटें कितनी हैं? दोस्तों झारखंड में अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो है 9। अब देखिएगा टोटल 81 कंप्लीट हो जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में नामित वर्ग की सीट कितनी है? तो दोस्तों एक एंग्लो इंडियन समुदाय से चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा, आर्टिकल 333 के तहत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में विधानमंडल कैसा है? तो आपको पता है झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, तो इसलिए यह एक सदनीय है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है तो वो द्विसदनीय हो जाता है, तो ऑप्शन बी उसका आंसर होता है। लेकिन झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, इसलिए यह एक सदनीय है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों विधानसभा के सारे सदस्य जो होते हैं, जिसको एमएलए कहते हैं हम लोग, विधायक कहते हैं, तो विधानसभा का सदस्य किसके द्वारा, विधायक किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, आप सब जानते हैं। झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 13, तो झारखंड राज्य की उप राजधानी जो है वो दुमका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों विधानसभा में अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना होता है तो उसके पहले अनुमति किससे ली जाती है? राज्यपाल से ली जाती है। राज्यपाल के अनुमति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो दोस्तों विधानसभा का सत्र जो है एक वर्ष में कम से कम 2 बार
याहूत होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड का विधानसभा किस इमारत में बना है? तो दोस्तों झारखंड का विधानसभा जो है वो लेनिन हॉल में बना हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड सरकार अपने राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है? तो आपको पता है झारखंड राज्य की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी, तो झारखंड राज्य अपनी स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को मनाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विधानसभा का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है अभी कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने पिछला वीडियो में बताया है। तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुमला लोहरदगा किसके लिए आरक्षित है? दोस्तों गुमला लोहरदगा जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन बी ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। दोस्तों झारखंड का विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विधानसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष जो है उसको शपथ कौन दिलाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है डी, शपथ की आवश्यकता इसकी नहीं होती है। विधानसभा का अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आपसे, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगर विधानसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो विधानसभा अध्यक्ष को देता है, दोनों एक दूसरे को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें जो है वो 6 है। झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? 6 है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों झारखंड में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों झारखंड में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो दोस्तों कोई धन विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष करता है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करता है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पलामू लोकसभा क्षेत्र किसके लिए आरक्षित है? तो दोस्तों पलामू लोकसभा क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में लोकसभा सीट कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में लोकसभा सीट जो है वो 14 है। राज्यसभा सीट अभी आपने देखा था 6 था राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 14 है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 29 क्वेश्चन, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र? दोस्तों झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वह चतरा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र जो है राजमहल भी है, सिंहभूम भी है और दुमका भी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए बी सी तीनों सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।